हेलो स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट की वीडियो सीरीज। आज का जो हमारा टॉपिक है इसका नाम है टेबल कंपोजिशन इन एचटीएमएल। मेरा नाम है इरफान हाकिम और आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि किसी भी एचटीएमएल फाइल के अंदर टेबल किस तरह से बनाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा कि वेबसाइट के अंदर टेबल एक बहुत ही मेजर एक बिल्डिंग ब्लॉक है, एक बहुत ही मेजर एलिमेंट है वेबसाइट को बिल्ड करने के लिए। तो लेक्चर को आप लोगों ने ध्यान से सुनना है, लेक्चर को कंप्लीट सुनना है। एक एक कंपोनेंट को डिस्कस किया जाएगा, एक एक चीज़ आपको विद प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन समझाई जाएगी। तो सो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस भी आप लोगों को मिलती रहें और उसका प्रॉपर एक नोटिफिकेशन भी आप लोगों को उस चीज़ का आता रहे। तो स्टार्ट करते हैं जी आज का लेक्चर हमारा टेबल कंपोजिशन इन एचटीएमएल। तो ये सबसे पहले आपके सामने ये जो डिस्प्ले में एक एग्जांपल है बेसिकली, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये एक टेबल है जो कि किसी भी वेबसाइट से बेसिकली इसको आप लोगों को दिखाने के लिए लिया गया है कि टेबल बेसिकली टेबल की डेफिनेशन क्या होती है। टेबल मीन्स कम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो हॉरिजॉन्टली हमारे पास रोज होती हैं और वर्टिकली हमारे पास कॉलम्स होते हैं। इन दोनों का जो कम्बिनेशन बेसिकली जो होता है रोज एंड कॉलम, ये बनाते हैं हमारे पास टेबल। तो अब ये वाला टेबल हम कैसे डिजाइन करेंगे एचटीएमएल के ऊपर, इसके ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। तो इसकी कंप्लीट कंपोजिशन को समझने के लिए इसके जो बेसिक एलिमेंट्स हैं सबसे पहले हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूँ समझ लीजिए कि ये हमारी एक वेबसाइट है, उसका ये एरा है। यहाँ पे ये जो येलो बॉर्डर आप लोगों को नजर आ रहा है यहाँ पे, तो बेसिकली यहाँ पे ही हम इसके कंप्लीट जो कंपोनेंट्स हैं इसको हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल को यूज करने के लिए एचटीएमएल के अंदर हम जो जिस टैग का यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग टेबल। तो ये ओपनिंग टैग ये है, क्लोजिंग टैग ये है, ठीक है। तो एज इट इज आपने इसको लिखना होता है और इसके अंदर जो कुछ भी हम लिखेंगे इन्हीं टेबल के टैग के अंदर लिखेंगे। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि अगली जो टेबल के अंदर अगला जो हमारा टैग आता है उसको बोलते हैं हम लोग कैप्शन। तो कैप्शन मीन्स कि जो भी हम लोग टेबल ड्रॉ करेंगे डेफिनेटली उस टेबल का कोई ना कोई नेम भी होगा और उस नेम को यहाँ पे हम लोग उसकी कंपोजिशन कह रहे हैं। इसके बाद ये हमारे पास एक टेबल है, आपको समझाने के लिए यहाँ पे ड्रॉ किया गया है। लेकिन कैप्शन ओपनिंग टैग भी है, इसका क्लोजिंग टैग भी है। तो जो कुछ भी आपने लिखना है तो आपने इनके दरम्यान में सेंटर में यहाँ पे लिखना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे टी हेड। टी हेड मीन्स टेबल हेडर। तो ये टेबल हेडर है हमारे पास, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक ऐसा टेबल ड्रॉ करने जा रहा हूँ जिसके तीन कॉलम्स हैं, 1 2 एंड 3। डेफिनेटली जब एक टेबल के तीन कॉलम्स हैं तो इट मीन्स डैट उनके कॉलम्स के कोई ना कोई नेम भी होंगे। तो इसलिए इसका जो कलर डिफ्रेंशिएशन इसलिए की गई है, ये टी हेड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। टी हेड बेसिकली एक ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है और ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है टी एच। ओपनिंग क्लोज ओपनिंग क्लोज जो कुछ भी आप इसके अंदर लिखेंगे ऑटोमेटिकली उसको बोल्ड कर देगा और स्ट्रॉन्ग और हाईलाइट कर देगा, ठीक है। ये तो है बेसिकली किसी भी टेबल के कॉलम्स को यूज करने का एक प्रोफेशनल तरीका। सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास टी आर। टी आर मीन टेबल ड्रॉ, इसकी फुल फॉर्म है। ओपनिंग ये है, क्लोजिंग ये है और इसके दरमियान में जितनी हम लोगों ने रोज को यूज करना है डेफिनेटली एक रो के अंदर जितने टेबल्स को सॉरी कॉलम्स को यूज करना है उतने हम लोग वहाँ पे टीडी लगा देंगे। इन शॉर्ट फार्मूला ये होता है, ये एक रो है कंप्लीट, यहाँ से स्टार्ट हो रही है यहाँ तक एंड हो रही है। इसमें हम लोग तीन टीडी लगा सकते हैं, ठीक है, फिर इसकी अलाइनमेंट खराब नहीं होगी। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि टी हेड के अंदर हमारे पास तीन कॉलम्स है, 1 2 एंड 3। लेकिन टी आर के अंदर भी हमारे पास तीन कॉलम्स है, 1 2 एंड 3। अब यहाँ पे सपोज मैं अगर दो कॉलम्स देता हूँ तीसरा कॉलम नहीं देता तो ऑब्वियसली इसकी अलाइनमेंट खराब हो जाएगी। अगर इस टी आर के अंदर हम एक और टी डी ऐड कर देते हैं यानी कि इसके चार कॉलम्स हो जाते हैं तो डेफिनेटली दोबारा से फिर इसकी अलाइनमेंट खराब हो जाएगी। तो हमें बेसिकली अपने दिन में एक स्केच बनाना होता है किसी भी टेबल को ड्रॉ करने के लिए। वो किस तरह से कि मैंने अगर चूंकि टी हेड के अंदर तीन कॉलम्स की गुंजाइश रखी हुई है तो डेफिनेटली टी आर के अंदर भी मैं तीन ही कॉलम्स का यूज करूंगा। अगर मैं तीन से कम करूंगा फिर भी अलाइनमेंट खराब हो जाएगी, अगर तीन से ज्यादा करूंगा तो वो अलाइनमेंट उसकी खराब हो जाएगी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जी, ये नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है जी कॉल स्पैन। कॉल स्पैन क्या होता है, कॉलम्स को आप लोग मर्ज कर दें जिसकी को यूं लिखा जाता है कॉल स्पैन। ये बेसिकली एक प्रॉपर्टी है टेबल की, इसको हम लोगों ने कैसे यूज करना है। तो बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं कि हमें दो या दो से ज्यादा सेल्स को मर्ज करना पड़ता है हॉरिजॉन्टली। तो अगर हम लोग उसके कॉलम्स को मर्ज कर रहे हैं यानी कि ये कॉलम ए, ये कॉलम बी है, सपोज ये कॉलम सी है, ठीक है, ये बी है ये सी है। बी और सी को अगर मैं मर्ज करना चाहता हूँ तो मैं इसके अंदर जो प्रॉपर्टी यूज करूंगा डेट विल बी कॉल स्पैन। और इसके बाद अगर मैं रोज को इस तरह से, ये रो वन है, ये सॉरी ये हमारे पास रो वन है, ये रो टू है, ये रो थ्री है। मैं रो टू और रो थ्री को अगर मर्ज करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रो स्पैन को ऐड करना पड़ेगा।
तो इन दोनों वो सेल्स को मर्ज कर देगा। तो इस तरह से क्या होगा कि ये बेसिकली आपको यूँ एक ही बॉक्स दिखाई देगा, ये भी हमें एक ही बॉक्स दिखाई देगा। तो ये एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे हमारे सामने शो हुई है टेबल की, वो ये है कि ये जितना भी काम हम लोगों ने टी हेड के बाद करना है, ये सारे का सारा हम लोगों ने टी बॉडी के अंदर करना है। ठीक है, ये टी बॉडी है ये। ठीक है, तो ये टी बॉडी का ये एरिया है, इस तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक। और ये टी हेड है। ठीक है, टी हेड हमेशा एक इस तरह से कॉलम्स को शो करता है। टी बॉडी के अंदर हमारे पास रोज होती हैं जो कि उसकी बॉडी को रिप्रेजेंट कर रही है। अब हम चलते हैं इसके प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन की तरफ। सबसे पहले हम यूज करेंगे टेबल टैग। ठीक है, हम लिखेंगे टेबल ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ठीक है, तो चूंकि ये एक इंटेलिजेंट एडिटर है, तो हमने जैसे टेबल लिखा तो उसने उसका क्लोजिंग टैग भी लगा दिए। तो क्लोजिंग टैग के बाद हम लोगों ने जो कुछ भी लिखना है इसके अंदर लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे टी हेड। ठीक है, टी हेड इस तरह से। टी हेड को ओपन किया हम लोगों ने, उसको क्लोज भी कर दिया। तो टी हेड क्योंकि यहाँ पे ये सारा टेबल हेड सेक्शन है, यूँ समझ लीजिए आप इसको। तो मैं एक ऐसा टेबल बनाने जा रहा हूँ बेसिकली यहाँ पे कि जिसके अंदर तीन कॉलम्स होंगे। लेकिन इससे पहले हम लोगों ने पढ़ रखा है कि टेबल के टैग के बाद हम लोगों ने कैप्शन का टैग यूज करना है, इस तरह से कैप्शन। तो कैप्शन का टैग इसमें हम लोग इसका कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं HTML टेबल एग्जाम्पल या कुछ भी। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने इसके टैग दे इसके कैप्शन के टैग के अंदर एक कैप्शन लिख दी हुई है जिसका नाम है HTML टेबल। तो टी हेड के अंदर हम बेसिकली चार्ट यूज करेंगे, या फिर तीन हम लोग यूज कर लेते हैं कॉलम्स। तो टी हेड के अंदर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ID। और इसके बाद दूसरा जो मेरे पास टी हेड होगा दैट वुड बी नेम। ठीक है, यहाँ पे फिर इसके बाद अगला लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे एड्रेस। एड्रेस। ठीक है, ये हमारे पास तीन कॉलम्स आ गए। अब हम इसको चेक करते हैं कि यहाँ तक हमें वो आउटपुट क्या देता है। तो उसके लिए हम लोग इसमें से ब्राउजर किसी को चूज करेंगे। मेरे पास चूंकि इंस्टॉल जो है वो एच है, चूंकि बाई डिफॉल्ट होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे, ये हमें इस तरह से आउटपुट दिखेंगे। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक कैप्शन आ चुकी है, ये उसका हेड आ चुका है। ठीक है, टी हेड आ चुका है, लेकिन टेबल यहाँ पे विजिबल नहीं है। तो टेबल को विजिबल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, उसको बोल देते हैं हम लोग बॉर्डर। ठीक है, स्मॉल केसेस में हम लोगों ने लिखा होता है बॉर्डर 1 लिख देंगे। तो दोबारा से इसको हम लोग जैसे चेक करेंगे, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे उसने बकायदा उसका बॉर्डर लगा दिया हुआ है। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर फर्दर रोज ऐड करेंगे, कोल्सपेन को यूज करेंगे, रोस्पॉन्स को यूज करेंगे। और ये देखेंगे किस तरह से इसकी प्रॉपर जो कंपोजिशन है वो चेंज होती है। तो लेट्स सी। तो यहाँ पे हमारे पास हेडर्स का हिस्सा बन चुका हुआ है, पार्ट बन चुका हुआ है। अब इसके बाद हम लोग जो टैग यूज करेंगे उसका नाम है टी बॉडी, क्योंकि अब हम टेबल की बॉडी के अंदर आ चुके हैं। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मुझे 3 रोज चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यूज करूँगा और सॉरी, और यहाँ पे हम लोग इसका जो टैग यूज करेंगे वो है TR। अब TR ओपनिंग एंड क्लोजिंग इस तरह से। ठीक है, तो मुझे डेफिनेटली एक TR के अंदर 3 कॉलम चाहिए। तो 3 कॉलम क्यों चाहिए, मेरे पास ये कॉलम बन चुके हैं, ये 3 कॉलम है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये 3 कॉलम्स हैं, 1 2 3। और यहाँ पे मेरे पास 3 कॉलम्स डेफिनेटली यहाँ पे मुझे जनरेट करने पड़ेंगे। तो TR में टेबल रो, और इसके बाद टेबल कॉलम के लिए मैं बेसिकली इसके अंदर टेबल डाटा यूज करूंगा, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है TD। ठीक है, अब TD चूंकि रोल नंबर को मैं यहाँ पे ID को डमी लिखूंगा, सपोज दैट इज 1। और इसके बाद मैं नेक्स्ट वन यूज करूंगा जी नेम। सपोज नेम जी हमारे पास पान। और इसके बाद हमें एक और रो चाहिए, ठीक है, कॉलम चाहिए सॉरी। उसके अंदर मैं एड्रेस यहाँ पे लिख देता हूँ लाहौर पाकिस्तान। ठीक है, यहाँ पे मैंने यूज करी। अब इसका आउटपुट देखते हैं, आउटपुट इसकी क्या है जी। ये आप लोग देख सकते हैं हमारे पास टी हेड के अंदर 3 कॉलम्स हैं, ID नेम एंड एड्रेस। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये रो बन चुकी हुई है, यहाँ पे रो नंबर 1 है। और यानी कि ID नंबर 1 है, नेम उसका ये है वहाँ के, और उसका ये एड्रेस है। अब फर्दर हम लोग इसके अंदर मजीद रो ऐड करते हैं जी। मजीद रो ऐड करने के लिए यही इन्हीं स्टेप्स को मैं रिपीट करूंगा, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग TR। तो TR के अंदर फर्दर हमें कितने कॉलम चाहिए होंगे, 3 चाहिए होंगे। तो हम लिखेंगे TD1 TD2 TD3। ठीक है, तो यहाँ पे ID 2 लिख देते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम लोग नेम लिख लेते हैं सपोज आसफ अली। और यहाँ पे हम लोग इसका लिख देते हैं सपोज इट बिलोंग टू कराची। अच्छा, तो ये इसको चेक कर लेते हैं जी। ये देखिए हमारे पास एक और एंट्री आ चुकी है। तो इस तरह से आप जितनी मर्जी इसके अंदर रोज को ऐड कर सकते हैं। और इसी को मैं एक और नई रो को ऐड करने के लिए मैं इसको
यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे, उसी को कॉपी पेस्ट। ठीक है, ये देखिए नाम इसकी आइडेंटिटी वाइज चेंज कर देते हैं ताकि आपको उसमें डिफरेंस करना आसान हो जाए। ठीक है, 3 है। ठीक है, और यहाँ पे हम इसका नाम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ममान। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग इसका सपोज क्या देते हैं, इट ही आल्सो बिलोंग्स टू लाहौर, पाकिस्तान। ये हमारे पास बेसिक कंपोजिशन आ चुकी हुई है यहाँ पे। ठीक है, ये इसको मैं रिपीट कर देता हूँ। ये हमारे पास टी हेड सेक्शन है, और ये हमारे पास जो है ये निचले वाला जो एरिया है वो टी रो है, ये भी टी रो है, ये भी टी रो है, और इस तरह से ये टी डी, ये टी डी, ये भी टी डी, ये भी, ये तीन टी डी लगी हुई है। ठीक है, और इस साइड पे हमारे पास जो चीज़ आती है डेफिनेटली वो है जी हमारे पास इस तरह से ये आईडीज हैं 1 2 एंड 3। अब इसके अंदर हम लोग कॉल स्पैन और रो स्पैन का यूज़ करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर इंटरव्यूज के अंदर यही वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। टेबल कंपोजिशन तो तकरीबन सबको आती होती है, लेकिन इसमें आप लोग कॉल स्पैन और रो स्पैन करके दिखाएं। यानी हम लोग यूँ समझ लीजिए कि आसिफ अली एंड कराची को मर्ज करना चाहते हैं। ठीक है, ये वाला सेल मर्ज करना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि मतलब ये चीज़ एक ही शो हो इस तरह से। ठीक है, आसिफ अली एंड कराची। तो आसिफ अली एंड कराची को पहले देखते हैं जी, आसिफ अली कहाँ पे लिखा हुआ है, ये है आसिफ अली। ठीक है, अब आसिफ अली जो है बेसिकली हमें तो पहले ये समझना पड़ेगा कि हम मर्ज किसको करने जा रहे हैं। हम मर्ज करने जा रहे हैं बेसिकली कॉलम्स को, ना कि रोज को। रोज हमारे पास वर्टिकली होती हैं, रोज हमारे पास है हॉरिजॉन्टली होती हैं। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं यहाँ पे, कॉलम्स को मर्ज करने जा रहे हैं। इट मीन्स डैट के यहाँ पे मैं जो प्रॉपर्टी यूज करूंगा वो कॉल स्पेन की यूज करूंगा। ठीक है, ये केस सेंसिटिव तो नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि लोअर केसेस को यूज करें। ये देखिए कॉल स्पेन। तो कॉल स्पेन कहाँ से मर्ज करना है मैंने, आसिफ अली से लेकर कराची तक मर्ज करना है। तो डेफिनेटली जहाँ से मर्ज करना स्टार्ट करना है, ठीक है, आसिफ अली से लेकर कराची जहाँ से मर्ज करना आपने स्टार्ट करना है, तो उसके अंदर हम लोगों ने कॉल स्पेन लिखना है। तो इसलिए मैंने सारे कोड के अंदर देखा है कि आसिफ अली कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से मैंने कॉल स्पेन को मर्ज करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2। ठीक है, क्योंकि मैंने 2 सेल्स को मर्ज करना है। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि ये 2 सेल्फ मर्ज हो चुके हैं। ठीक है, आसिफ अली एंड कराची। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है, वो ये है कि कराची जो है, इसने कराची का जो सेल है उसने इस पूरे टेबल की कंपोजिशन जो है वो खराब कर दी हुई है। डेफिनेटली जैसे ही मैंने कॉल स्पेन को यूज़ किया तो उसने ये कहा कि द सेल, एक ऐसा सेल जिसके अंदर आसिफ अली लिखा हुआ है, डेट विल बी इक्वल टू 2 सेल, सिंगल सेल विल बी इक्वल टू 2 सेल। तो सो दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ थर्ड सेल। सो ये वाला जो सेल है वो पूरे टेबल की कंपोजिशन को खराब कर रहा है। तो डेफिनेटली सेल 1 सेल 2 मर्ज सेल। ठीक है, ये सेल दोनों मर्ज हो गए हैं, इस वजह से ये बाहर निकल गया है। तो हम लोग अब कराची को कैसे एडजस्ट करेंगे, कराची को एडजस्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हमें कराची का जो सेल है कहाँ पे है, ये वाला, तो डेफिनेटली वी विल डिलीट इट, हम इसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो ये टेबल रीअलाइन होकर इसकी कंपोजिशन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि वहाँ से आसपास का जो सेल है वो डेफिनेटली इस तरह से मर्ज हो चुका है। अब अगला क्वेश्चन ये है, अब वो कराची का क्या करेंगे, क्योंकि ये मर्ज हुआ है डेफिनेटली, हम लोग यहाँ पे मैनुअली कराची लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप लोगों का जो सेल है वो इस तरह से तो दिखाई देगा कंप्लीट चीज़। अब अगला क्वेश्चन ये है कि हम लोग क्या रोज को भी रोज स्पैनिंग कर सकते हैं, रोज को भी मर्ज कर सकते हैं, ऑब्वियसली हम उसको मर्ज कर सकते हैं। तो उसका भी तरीका यही है, जिन रोज को आपने उसको कंबाइंड करना है, मर्ज करना है, जहां से स्टार्ट करना है। जैसे कि मैं 2 और 3 को मर्ज करना चाहता हूँ, तो मैं 2 को यहाँ से ट्रेस करूंगा कोड में से। तो ये देख लेते हैं, ये है जी हमारे पास ये। ठीक है, ये है 2। तो मैंने यहाँ से जिसको मर्ज करना है वो रो है, तो मैं ये लिखूंगा यहाँ पे रो स्पैन। ये लिखा हुआ आ गया रो स्पैन। ठीक है, रो स्पैन कहाँ से लेकर कहाँ तक करना है, मुझे 2 सेल्स को मर्ज करना है 2 और 3 को। तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा। फिर इसके बाद अब दोबारा से इसको चेक करते हैं, ये देखें अगेन उसने इसकी अलाइनमेंट को खराब कर दिया हुआ है। ठीक है, उसने उसको मर्ज तो कर दिया है, लेकिन जो 3 है वो आगे की तरफ पुश हो गया, उसने लास्ट वाली रो को आगे की तरफ पुश कर दिया, कॉलम को पुश कर दिया, जिसकी वजह से पूरी की पूरी कंपोजिशन खराब हो गई है। तो अब हम इसको सेट करते हैं जी। देखें 2 को, ये जहाँ पे था इसको हमने कहा जी दिस सेल विल बी इक्वल टू 2 सेल्स। तो ये तो ठीक है जी, हमारे पास ये वाला रिजल्ट आ गया है। अब हम लोगों ने इधर आके करना क्या है कि इसने किसकी स्पेस ली है, बेसिकली इसने 3 की स्पेस ली है। ठीक है ना, इसने 3 की स्पेस ले ली हुई है, तो अब ये 3 यहाँ से एलिमिनेट हो जाना चाहिए। तो इसको 3 को यहाँ से एलिमिनेट कर दें। अब अगेन इसको चेक करें, आप लोग देख सकते हैं यहाँ से कि ये हमारे पास 2 सेल्स यहाँ पे मर्ज हो गए हैं।
हमने रोज को मर्ज किया, और इस तरह से ये बिल्कुल इस तरह से दिखाई दे रहा है जैसे ये एक सेल है। इसी तरह से हम लोगों ने दो कॉलम्स को मर्ज किया, तो वो यहाँ पे इसकी कंपोजिशन ये है। एक चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है, वो ये है कि जब भी आप लोगों ने इसकी स्पैनिंग करनी है, चाहे वो रो स्पैन हो चाहे वो कॉल स्पैन हो, तो आप लोगों ने ये देखना है कि हमने स्टार्ट कहाँ से करना है। स्टार्ट करने के बाद आपने वो तमाम कॉलम्स को डिलीट कर देना है जिस तक आपने उसको मर्ज करना है। जिस तरह से मैंने किया, आई रिपीट इट अगेन, मैंने दो रोज को मर्ज किया, ठीक है, दो रोज को और इस तरह से मर्ज किया डेफिनेटली एक कॉलम के अंदर। तो अब चूंकि मैंने रोज को मर्ज किया तो मैंने लिखा रोज पेन, ये देखिए 2 और 3 को, टू ने दो 3 की स्पेस ले ली, तो 3 को मैंने डिलीट कर दिया। और इसी तरह से यहाँ पे देखें, इन केस ऑफ कॉल मर्ज, कॉल स्पेन, तो मैंने 2 से स्टार्ट किया, डेफिनेटली उसने 3 को भी अपने साथ मर्ज कर लिया। अब 3 को आपने डिलीट कर देना है। तो इस तरह से आपका रिजल्ट जो है बिल्कुल 100% जनरेट होगा। तो ये तो थी हमारी बेसिक कंपोजिशन अबाउट HTML टेबल कंपोजिशन। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग जरूर पूछिए। ये आज का लेक्चर टेबल कंपोजिशन के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इससे रिलेटेड अगर आप लोगों का क्वेश्चन है आप लोग जरूर पूछिए। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।